चलिए हम देखेंगे ना कि स्टैटिक लाइफ साइकिल तो पता ही होगा। हम आज पढ़ेंगे नॉन स्टैटिक लाइफ साइकिल एंड स्टैटिक, कि हमारा जो लाइफ साइकिल होता है स्टैटिक का, वो कैसे कैसे स्टैटिक चलता है हमारा, ठीक, एंड नॉन स्टैटिक। भाई चलिए आपको बताओगे कि हाँ कंस्ट्रक्टर कैसे बनता है हमारा, कंस्ट्रक्टर कैसे बनता है, कब चलता है भाई, जब हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब। कहाँ बनाएंगे, मेन के अंदर, यहाँ समझना। ऑब्जेक्ट क्रिएशन, हम बना दिया ऑब्जेक्ट, ठीक। और जैसे हम यहाँ एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा क्या चलेगा, मेन मेथड चलेगा उसको भाई मेन चलेगा हमारा। चलने के बाद क्या होगा, कंस्ट्रक्टर ये कंस्ट्रक्टर चलता है। हम यहाँ पे लिख देते क्या, आई एम कंस्ट्रक्टर, मीन से भाई आई एम कंस्ट्रक्टर, इसको बोलते हैं क्या, डिफॉल्ट। भाई हम कंस्ट्रक्टर बनाया है हमारा, लेकिन हमारा डिफ़ॉल्ट में जब ऑब्जेक्ट क्रिएशन के दौरान हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर चलता ही चलता है, ठीक। अगर हम इसको चलाएं, अब यहाँ क्या प्रिंट होगा, आई एम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। मैंने बस ऑब्जेक्ट बनाया है, उसमें भी कोई रेफरेंस वेरिएबल, चलिए हो गया, समझ रहे भाई ना, कंस्ट्रक्टर है ना, ठीक। हमने कुछ उसमें वेरिएबल कुछ दिया नहीं है, मतलब कि कलेक्ट किया उस वैल्यू को वेरिएबल में मैंने डॉट किया, कुछ नहीं किया। बस मैंने उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है जो कि सेम क्लास का मैंने क्या एक कंस्ट्रक्टर बनाया है, क्या वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ठीक। आपको सर ने ये बताया कि इसको, ये हमारा डिफ़ॉल्ट हो गया है। हम अगर मल्टीपल कंस्ट्रक्टर बनाना चाहते कैसे बनेगा हमारा, भाई ओवरलोडिंग करना पड़ेगा, कैसे, पैरामीटराइज। भाई हम पैरामीटराइज भी बना सकते हैं, जैसे पब्लिक ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ एरर दे रहा भाई, ये बोल रहा, क्या बोल रहा कि डुप्लीकेट मेथड ऑब्जेक्ट क्रिएशन इज इन टाइप ऑब्जेक्ट क्रिएशन, मतलब कि डुप्लीकेट भाई नहीं अलाउ कर रहा है, क्या यहाँ पे पैरामीटर देना पड़ेगा। भाई कुछ भी दे दो, ठीक है, मैंने दिया, भाई प्रिंट कर दो, क्या मैंने दिया इसको, ये हो गया। चलो क्या बनाते हैं हम, पब्लिक स्टडी नहीं है भाई। अगर हम यहाँ से फिर दे वही सेम, एक मिनट भाई एरर देगा, क्योंकि क्या हमारा वो सेम है। हम यहाँ से कुछ करें भाई, इससे वेरिएबल से कुछ नहीं मतलब होता है। पैरामीटराइज अगर हमारा एक हो गया इन टाइप, तो क्या होगा भाई, वो अलाउ करेगा ही नहीं। वेरिएबल तो कुछ भी दे सकता है, वेरिएबल क्या मतलब है, हमारा वैल्यू किस में होता है, टाइप हमारा क्या है, इन टाइप का है ना। क्या करेंगे भाई, यहाँ पे कर दो स्ट्रिंग, आ रही है नहीं आ रही भाई ना। अब यहाँ पे चाहे मल्टीपल बना सकते हो, एक नहीं भाई 10 20 इतना बनाना चाहो, अलग अलग पैरामीटराइज, और डबल बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग बहुत सारे हैं। अभी तो नहीं पूछा ना कि अलामट कंस्ट्रक्टर एक ही होगा, भाई एक नहीं, हम कैसे बना सकते हैं। बस हमारा डिफ़ॉल्ट जो कंस्ट्रक्टर होता है विदाउट पैरामीटराइज होता है, कि अगर हम बनाए ना बनाए, हमारा डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट क्रिएशन के दौरान हमारा कंस्ट्रक्टर चलता है, जो पूछेगा तो ये बताना है। अगर हमें ओवरलोडेड बनाना हुआ कंस्ट्रक्टर तो पैरामीटराइज बना सकते हैं, इंट स्ट्रिंग डबल फ्लोट एनीथिंग, ठीक है। और यहाँ पे क्या भाई, यहाँ पे क्या स्ट्रिंग दिया हमने, यहाँ पे इंट दे दो, डबल दे दो, क्या डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटराइज हम कंस्ट्रक्टर को बना रहे हैं। जिससे मैंने बना दिया, ठीक, मैंने बनाया। हाँ भाई होता है, तो आपके सामने हो रहा है ना, ठीक। ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से, कोई बात नहीं करेगा। अब सोचो कि अब कंस्ट्रक्टर क्या, अगर मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ठीक, मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, हमारा क्या प्रिंट होगा भाई, क्या प्रिंट होगा बताइए आप। चलिए मैंने अभी यहाँ बनाया ना, मैं एग्जीक्यूट अगर ये रन करता हूँ तो हमारा क्या प्रिंट होना चाहिए कंसोल पे, आई एम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक।
ठीक, अब मैं अगर यहाँ पे एग्जीक्यूट रन करता हूँ तो हमारा क्या प्रिंट होगा? अच्छा, हाँ कहाँ पे? दूसरा अच्छा यहाँ नहीं नहीं, ये बताइए कि प्रिंट क्या होगा यहाँ पे? कुछ नहीं होगा। होगा सर। देखा ना, आपके सामने हो रहा है, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं हो रहा है। नहीं होगा, क्यों नहीं हो रहा है पता है भाई? हमने इसका पैरामीटराइज दिया है। देखो मैंने यहाँ, देखो हमारे यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन 1 है 2 है 3 है। क्या है? विदाउट पैरामीटराइज है। ठीक, एक क्या है पैरामीटराइज है, क्या है इन टाइप का है, एक क्या है स्ट्रिंग टाइप का है। अगर मैं इन टाइप करूँगा तो हमारा इंट होना चाहिए, वहाँ पे वैल्यू इंट होना चाहिए। अगर मैं स्ट्रिंग दे रहा हूँ, क्या होना चाहिए? स्ट्रिंग टाइप होना चाहिए। अब यहाँ पे प्रिंट क्या होगा नहीं होगा, वो हमारे क्या होगा, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर जाके देखेंगे। भाई क्या हुआ, हमारा चला ऑब्जेक्ट बनाना। ठीक, बनाने के बाद क्या हुआ, बनाने के बाद क्या हुआ भाई, इस लाइन पे आया, ऑब्जेक्ट क्रिएशन किया। क्या ये डिफॉल्ट नहीं है भाई, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। और किस टाइप का है? इसी टाइप का। यहाँ पहुंचा, इसके अंदर वैल्यू पास किया, क्या 37, इसके अंदर आया, कहीं प्रिंट हुआ है? नहीं हुआ है भाई। मैंने क्या इसको कॉल किया भाई, यहाँ पे आया, क्या हुआ, कुछ मैंने प्रिंट नहीं किया, नहीं हुआ। ठीक, अगर मैं यहाँ करता हूँ क्या, चलो मैंने यहाँ दे दिया। ठीक, अब क्या मैंने ऐसा थोड़ी दिया है भाई, यहाँ मैंने कॉल मतलब यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट बनाने के दौरान क्या हमने इसको नहीं, इसको किया हूँ क्या, किसका ऑब्जेक्ट क्रिएशन किस टाइप का, पैरामीटराइज इन टाइप का है। मैंने इसको किया, हमारे मांग रहा क्या है, इन टाइप, मैंने दे दिया। अगर मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो क्या होना चाहिए भाई, यहाँ देखो रन किया मैंने, यहाँ ऑब्जेक्ट क्रिएशन के दौरान क्या होगा, कंस्ट्रक्टर चलेगा कौन सा, मैंने इसका दिया पैरामीटराइज। ठीक है, अब डिफॉल्ट ये नहीं कि मैंने बोल दिया कि ऑब्जेक्ट क्रिएशन के दौरान डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चलता है। अगर मैंने कंस्ट्रक्टर नहीं दिया तब चलेगा हमारा। यहाँ मैंने ऑलरेडी कंस्ट्रक्टर दे दिया है पैरामीटराइज, तो हमारे कौन सा चलेगा, ये चलेगा। ठीक है, चला देखिए मैंने इन टाइप की दिया, यहाँ 100 हुआ। कैसे हुआ भाई, ये चला और मैंने वेरिएबल पास किया 100, इसके अंदर आया, प्रिंट कर दिया 100। ठीक, क्या होगा वहाँ, यहाँ की जो कंस्ट्रक्टर है ये डिफ़ॉल्ट कब होता है, जब मैं कुछ नहीं देता हूँ भाई, ऑब्जेक्ट बनेगा डिफ़ॉल्ट चलेगा। अगर मैं चाहता हूँ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए ओवरलोडेड, तो क्या मल्टीपल हम बना सकते हैं, इन टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का, और एक पैरामीटर इंट, स्ट्रिंग, डबल, बहुत सारे बना सकते हो। ठीक, तो जो हम कॉल करेंगे, मतलब जो हम वहाँ पैरामीटराइज पास करेंगे वही हमारा कंस्ट्रक्टर चलेगा। ये नहीं कि हमारा डिफ़ॉल्ट चलना चाहिए, ऐसा नहीं है। ठीक, चलिए अब चलते हैं हम साइकिल की तरफ, कि हमारा साइकिल ऑब्जेक्ट का कैसा होगा, मतलब ऑब्जेक्ट बनने के बाद हमारा साइकिल क्या होना चाहिए। ठीक, इसको मैं करता हूँ क्या, मैं करता हूँ रिमूव सब कुछ। पहले हमारा क्या होगा, इंट, मैंने वेरिएबल दे दिया, कौन सा वेरिएबल, नॉन स्टैटिक। ठीक, मैं एक मेथड बनाता हूँ, कौन सा, मेथड 1। ठीक है, बना दिया। इसके अंदर क्या प्रिंट होना चाहिए, कौन सा मेथड है, आई एम नॉन स्टैटिक मेथड, आई एम नॉन स्टैटिक मेथड 1। ठीक, ये हमारी पहचान है। और एक होता है, क्या होता है, चलो भाई कंस्ट्रक्टर भी कब बनता है हमारा, ऑब्जेक्ट के बाद ही बनता है ना, बदलता है वो। हम बनाते क्या है, कंस्ट्रक्टर भी इसके अंदर क्या प्रिंट कराते हैं हम, चलो इसके अंदर मैं प्रिंट करा दिया है। ठीक है, आई एम डिफॉल्ट भाई, देखना अगर मीनिंग गलत हो, कंस्ट्रक्टर। ठीक है ना भाई, भाई बता दो फिर पहला वाला टी हटा दीजिए। ये। ठीक, आई एम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, और एक होता है, क्या होता है भाई, कोई शोर नहीं करेगा, एक होता है क्या,
नॉन स्टैटिक ब्लॉक, भाई आपने ब्लॉक नाम सुना होगा, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं कि नॉन स्टैटिक ब्लॉक। नॉन स्टैटिक ब्लॉक का मतलब ये है कि कंस्ट्रक्टर के पहले एवरी टाइम नॉन स्टैटिक ब्लॉक रन्स। जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो तब तो हमारा क्या होगा, नॉन स्टैटिक ब्लॉक चलेगा। कब चलेगा, कंस्ट्रक्टर के पहले, याद रखना कब चलेगा, कंस्ट्रक्टर के पहले। ये ना कि कंस्ट्रक्टर अब चल जाएगा तो चलेगा, जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे उस क्लास का तब तो हमारा नॉन स्टैटिक चलेगा। कब चलेगा, कंस्ट्रक्टर के पहले। कहीं बनाओ तो देखो हमारा साइकिल कैसे होगा, टॉप टू बॉटम। क्या होता है, फर्स्टली टॉप टू बॉटम क्या आइडेंटिफाई करेगा कि हमारा जो नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, नॉन स्टैटिक ब्लॉक है, नॉन स्टैटिक मेथड्स है। उसके बाद जो भी कंस्ट्रक्टर है और जो भी है सबको टॉप टू बॉटम आइडेंटिफाई करेगा। सेकंड हमारा क्या होगा, 3 है रूल्स में, ठीक है, स्टैटिक में भी और नॉन स्टैटिक, बट मैं बात कर रहा हूँ नॉन स्टैटिक की। इसमें क्या है, टॉप टू बॉटम आइडेंटिफाई करेगा सारे नॉन स्टैटिक मेंबर्स को। उसके बाद टॉप टू बॉटम क्या करेगा, सेकंड टाइम में इनिशियलाइज करेगा, मतलब असाइन, उसको बोल सकते हैं कि एग्जीक्यूशन करता है, ठीक है, सेकंड टाइम। थर्ड क्या करेगा, हमारे कंस्ट्रक्टर को रन करेगा, ठीक। देखते हैं यहाँ मैं क्या करता हूँ कि इसको मेथड 1, मैंने इस नॉन स्टैटिक ब्लॉक के अंदर मैंने कॉल कर लिया किसको, मेथड 1 को, ठीक है। बस देखना, अगर जहाँ भी मैं बताने के बाद पूछूंगा, मतलब कि खुद कहूँगा क्या है हमारा, आई एम नॉन स्टैटिक ब्लॉक, ठीक, आई एम नॉन स्टैटिक ब्लॉक। ये हो गया हमारा, ये नॉन स्टैटिक वेरिएबल भी हो गया। उसके बाद ये नॉन स्टैटिक ब्लॉक भी हो गया और ये नॉन स्टैटिक मेथड भी होगा। और कुछ बचा है नॉन स्टैटिक में, और कुछ बचा रहा है भाई, कुछ बच रहा है बताओ फिर। हमारा कब चलेगा ये नॉन स्टैटिक चीज़ें, ऑब्जेक्ट के बाद, मतलब ऑब्जेक्ट बनेगा तभी ना। चलिए हम ऑब्जेक्ट बना ले रहे हैं, बना दिया ऑब्जेक्ट, ठीक। अब देखिए पहले क्या होगा भाई, आएगा पहले क्या, ऐसे नहीं करता है, ठीक है। पहले जब हमारा क्लास चलेगा तो आपको पता है कि मेन ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, मेन में आएगा जब ऑब्जेक्ट न्यू कीवर्ड पढ़ेगा तभी हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा। पहले आया आप इस मेन मेथड के अंदर क्या हुआ, पहले ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट बनने के दौरान क्या होगा, हमारा टॉप टू बॉटम फर्स्टली आइडेंटिफाई करेगा। क्या करेगा, आइडेंटिफाई। फर्स्ट यहाँ आइडेंटिफाई किया, क्या हुआ, इंट ए, इसको मैं डिक्लेयर किया। आइडेंटिफाई मतलब वो डिक्लेयर कि हमारा ये इंट है, टाइप है, और वेरिएबल किस टाइप का है, इंट टाइप का ए है, ठीक। क्या किस टाइम हुआ हमारा, ये हमारा फर्स्ट टाइम हुआ, ठीक है। और सेकंड टाइप क्या होगा, नॉन स्टैटिक ब्लॉक। भाई नॉन स्टैटिक है, पता है ऑब्जेक्ट बाद चलता है हमारा, ठीक। क्या करेगा इसको भी आइडेंटिफाई करेगा, क्या करेगा, नॉन स्टैटिक ब्लॉक, इसको पहचानेगा। आइडेंटिफाई किया किस टाइम, सेकेंड टाइम में, ठीक। करने के बाद कहाँ आएगा, अभी बता, कंस्ट्रक्टर का अभी नहीं चलेगा, ठीक। इसको पहचाना। अब क्या बचा हमारा, यहाँ बचा है नॉन स्टैटिक मेथड, इसको आइडेंटिफाई करेगा। आइडेंटिफाई करेगा नहीं करेगा भाई, कौन है भाई, नॉन स्टैटिक मेथड किस टाइम पे किया, थर्ड टाइम पे किया, ठीक। इसको आइडेंटिफाई करने के बाद क्या होगा, आप कहीं और दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, नहीं भाई, टॉप टू बॉटम हो गया। मैंने क्या कहा, स्टैटिक मेंबर्स को आइडेंटिफाई करेगा। करने के बाद अब क्या, कंस्ट्रक्टर भी, ये हमारा कंस्ट्रक्टर है भाई, ऑब्जेक्ट बनने के बाद होगा, ठीक है। अब क्या करने के बाद क्या होगा, अब टॉप टू बॉटम क्या करेगा, एक मिनट, अब टॉप टू बॉटम क्या करेगा कि असाइन करेगा, मतलब उसको एग्जीक्यूशन करता है। यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट सेकंड टाइम में क्या होगा कि इसको इंट ए इक्वल टू क्या करेगा, मतलब इसको असाइन करेगा कि ए, इसके अंदर ए इक्वल टू क्या है, 10 वैल्यू है, ठीक है।
और इसको असाइन किया तो हमारा क्या एक के अंदर क्या आ गई वैल्यू 10। हम चलो उसको कहाँ प्रिंट कराते हैं, चलिए हम इसको कराते हैं यहीं पे, यहाँ पे करा दिया। कहीं भी करा दो कोई दिक्कत नहीं। ये करा। क्या ए हो गया, करा दिए, ठीक कराएं। उसके बाद क्या हुआ, अब इसके अंदर आएगा नॉन स्टैटिक ब्लॉक के अंदर आया भाई, सेकंड चलेगा नहीं असाइन करने के लिए। इसके अंदर आया क्या होगा, क्या पड़ेगा, मेथड 1 ये पढ़ेगा भाई, ये मेथड हमारा क्या हो भाई, नॉन स्टैटिक मेथड हमारा है। अब जैसे पढ़ेगा क्या करेगा भाई, पढ़ते ही कहाँ जाएगा, इसके अंदर कहाँ गया मेथड 1, इसके अंदर आगे क्या होगा, आई एम नॉन स्टैटिक मेथड 1 भाई, इसको प्रिंट करेगा। ठीक, प्रिंट करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे आएगा, क्या प्रिंट करेगा, ए। अब एक वैल्यू क्या हुई थी यहाँ पे 10 हुआ था ना, प्रिंट करने के बाद कहाँ आएगा, फिर इसी के पास आएगा भाई, हमारा लाइन चला, चलने के बाद क्या बचा है ये एसओपी, इसमें क्या है, आई एम नॉन स्टैटिक ब्लॉक, ये चलेगा। चलने के बाद क्या होगा फिर, अब भाई ये अब यहाँ पे आएगा मेथड, वो ये पहले चला गया सारे मेथड्स को, उसको क्या कंस्ट्रक्ट चलता है, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा, बट यहाँ पे वो करेगा एग्जीक्यूशन, रन नहीं करेगा। आपको पता है कि हमारा मेथड है कौन सा, नॉन स्टैटिक, जब कॉल करेंगे तभी, कॉलिंग नहीं हुआ है ना अभी, तो कहाँ से चलेगा। ठीक, अब क्या हुआ, हमारा ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ये हमारा है ये कंस्ट्रक्टर है, इसके अंदर क्या कर, आई एम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब देखना आप, आई एम नॉन स्टैटिक मेथड 1 पहले बोला था, कैसे देखना आप, ये जब यहाँ पहुँचा तो यहाँ आया, इसके अंदर आई एम नॉन स्टैटिक मेथड 1 ये प्रिंट हुआ, आई एम नॉन स्टैटिक मेथड 1। उसके बाद यहाँ पे लाइन चलेगा तभी तो आगे बढ़ेगा ना, किसी यहाँ पढ़ के भाग जाएगा भाई, पता है ये ब्लॉक के अंदर है, जब तक चलेगा ना ब्लॉक के बाहर जाएगा नहीं। ये चला लाइन, यहाँ पे क्या है, मैंने बोला सेकंड टाइम में क्या टॉप टू बटन असाइन किया तो एक में क्या वैल्यू डाला 10, यहाँ पे 10 आगे नहीं आ गई, मैंने यहाँ पे वेरिएबल पास किया है 10 प्रिंट हो गया। उसके बाद कहाँ आया, फिर इसी ब्लॉक के अंदर यहाँ पे क्या लिखा है, आई एम नॉन स्टैटिक ब्लॉक, गॉट इट। अब भाई इसको प्रिंट करेगा, क्या हुआ, आई एम नॉन स्टैटिक ब्लॉक। अब तो यहाँ कहीं दिख रहा है, इसके पास आएगा, लेकिन ये तो हमारा कॉल हुआ नहीं है भाई, मेथड आपको पता है कॉल होगा तभी तुम्हारा चलेगा। ठीक, देखिए अब बचा क्या लास्ट में भाई, कंस्ट्रक्टर बचा है, तो क्या हुआ हमारा, आई एम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, गॉट इट। चला पता भाई कि हमारा टॉप टू बॉटम क्या करेगा, फर्स्टली आइडेंटिफाई करेगा नॉन स्टैटिक मेंबर्स को, भाई वेरिएबल है नॉन स्टैटिक ब्लॉक है, नॉन स्टैटिक मेथड्स है। उसके बाद क्या करेगा, फिर टॉप टू बॉटम क्या असाइन करेगा, मतलब करने के बाद क्या चलेगा हमारा ये सॉरी कंस्ट्रक्टर। ठीक, चलिए आप देखते हैं क्या, मैं इसे देखता हूँ कि स्टैटिक भी, कि हमारा स्टैटिक क्लास साइकिल क्या होगा। ये तो हो गया ना कि कैसे क्या चल रहा है भाई, पहले टॉप टू बॉटम आइडेंटिफाई करेगा, फिर एग्जीक्यूशन करेगा, उसके बाद कंस्ट्रक्टर को वो कॉल करेगा, मतलब ये चलाएगा। चलिए देखते हैं, चलिए हम नीचे बनाते हैं ना, कंस्ट्रक्टर है। ठीक, चलिए हम बनाते हैं ना, चलिए हम बात करते हैं स्टैटिक की। भाई अब तो नॉन चल गया पता कैसे क्या होता है, हम स्टैटिक जानेंगे, स्टैटिक भी और नॉन की में डिफरेंस क्या है। ठीक, मैंने यहाँ क्या एक स्टैटिक वेरिएबल बनाया, ठीक, कौन सा, ग्लोबल वेरिएबल हमारा है, जो हमारा क्लास के अंदर मेथड के बाहर है। पहचानना सीखो भाई, ऐसे मनमानी कहीं बना दो, हम बना कहाँ रहे, क्लास के अंदर बना रहे हो, मेथड के बाहर कौन सा, स्टैटिक। ठीक है, अरे कहीं बनाते हैं क्या, एक और बनाते हैं, स्टैटिक इंट हो गया इक्वल टू 20 कर दे रहे हैं। ठीक, बनाने को क्या करेंगे, एक हम मेथड बनाएंगे कैसा, स्टैटिक मेथड, भाई बाद में कोई मेथड 1 ठीक मैंने बना दिया भाई। हम सबके पहचानने के लिए क्या करेंगे, प्रिंट कुछ ना कुछ प्रिंट करेंगे कि हमारा कौन सा क्या है। हम कर दें क्या, आई एम स्टैटिक मेथड 1, ठीक है, ये मैंने कर दिया।
अब क्या करते हैं, इसी के अंदर मैं वो उस वेरिएबल को, कौन से वेरिएबल को, इस नॉन स्टैटिक वेरिएबल को इसमें मैं कॉल कर ले रहा हूँ। मैंने कॉल किया इस वेरिएबल को। आप देखना और कुछ बाकी है? हाँ बाकी है भाई। क्या बाकी है, क्या बाकी है बताओ? स्टैटिक ब्लॉक। क्या बाकी है? स्टैटिक ब्लॉक। इसके अंदर हम प्रिंट करा दें कुछ। भाई दोनों का सेम ही है, बस क्या है डिफरेंस कि ऑब्जेक्ट बनने के बाद होता है ये क्लास के दौरान। मैं प्रिंट कराता हूँ यहाँ पे क्या, चलो हाँ, आई एम स्टैटिक, आई एम स्टैटिक ब्लॉक। ठीक है, यहाँ पे मैं करा देना, सॉरी मैं उस मेथड को कॉल कर रहा हूँ। किसको? ये आपको पता है कि जो हमारा मेथड होते हैं भाई विदाउट कॉलिंग वो रन होंगे नहीं। अब ये क्या है, आपको मैंने बताया कि जो हमारा स्टैटिक नॉन स्टैटिक वेरिएबल होता है, आपको पता है जो स्टैटिक बात कर रहे हैं। स्टैटिक क्या होता है, क्लास के दौरान भाई क्या सबको लोड करता है, स्टैटिक वेरिएबल को, स्टैटिक मेथड को। ये हमारा क्या है कि स्टैटिक ब्लॉक भी है। ठीक, अब क्या किया मैंने, इसमें कॉल कर लिया है। हम क्या किया, आम स्टैटिक ब्लॉक। और मैंने ये हमारा क्या है पब्लिक स्टैटिक वार्ड मेथड 1, इसमें क्या किया मैंने, आम स्टैटिक मेथड 1। ठीक है, इसके अंदर मैंने उस वेरिएबल को कॉल कर लिया। ठीक, अब क्या होगा, अब देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे एग्जीक्यूशन करता हूँ, चलो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, मेन में सब ब्लैंक कर दिया। ठीक है, ताकि आप लोग को कुछ डाउट ना रहे कि हमारा ऑब्जेक्ट से मतलब ही नहीं है, हमसे ऑब्जेक्ट से मतलब कुछ नहीं है। अगर मैं यहाँ पे एग्जीक्यूशन करता हूँ तो हमारा क्या क्या होना चाहिए, फर्स्ट क्या होगा, टॉप टू बॉटम आइडेंटिफाई करेगा, किसको, स्टैटिक को। ठीक, और सेकंड क्या करेगा, टॉप टू बॉटम असाइन करेगा, मतलब एग्जीक्यूशन करेगा। ठीक, और थर्ड क्या करेगा, थर्ड क्या करेगा, हमारा जेवीएम मेन को पहचानेगा। क्या करेगा, हमारा जेवीएम मेन मेथड को पहचानेगा। ठीक, ठीक है ना। स्टैटिक में क्या होगा, टॉप टू बॉटम आइडेंटिफाई करेगा, और सेकंड स्टेप क्या होगा हमारा, टॉप टू बॉटम उसको असाइन करेगा, और थर्ड क्या होगा, हमारा मेन मेथड के अंदर जाएगा, मतलब पहचानेगा उसी को। ठीक है, मैं कोई भूलेगा नहीं। स्टार्टिंग में भी 3 स्टेप है और इसमें ऑब्जेक्ट में भी 3 है। क्या करेगा पहले, अगर ये हुआ इसको लौटा देंगे। हाँ, कहाँ गया हमारा, हाँ चलो। अब टॉप टू बॉटम क्या है, यहाँ ये स्टैटिक हो रहा है, नहीं है भाई, ये क्या है ब्लॉक, स्टैटिक है, नहीं है। ये कौन सा ब्लॉक है, स्टैटिक है ना, स्टैटिक। क्या करेगा, इसको आइडेंटिफाई करेगा, आइडेंटिफाई करेगा कि मतलब यहाँ क्या, स्टैटिक ब्लॉक को आइडेंटिफाई किया, अब क्या है, ये हमारा कंस्ट्रक्टर है, ये हमारा नॉन स्टैटिक मेथड है, हमसे इससे मतलब है हमारा क्या है, यहाँ पे स्टैटिक है, कहाँ पे है, यहाँ पे देखना, क्या इसको आइडेंटिफाई करेगा, आइडेंटिफाई किया मतलब मेथड, मतलब कि मेथड स्टैटिक। ठीक है, इसको आइडेंटिफाई किया करने के बाद अब क्या बचा है, ये तो हमारा मेन है, इसको भी आइडेंटिफाई करेगा करने के बाद, भाई स्टैटिक है हमारा, इसको आइडेंटिफाई किया। ठीक, अब क्या है, ये हमारा नॉन है, इससे नहीं मतलब है हमारा क्या, ये हमारा नॉन स्टैटिक है, इसको आइडेंटिफाई कर क्या, स्टैटिक वाई, मतलब हमारा स्टैटिक वाई है, आइडेंटिफाई कर लिया, सबको पहचाना। अब क्या करेगा, टॉप टू बॉटम उसको एग्जीक्यूशन करेगा। ठीक, अब यहाँ पे आया करने के लिए हमारा सब नॉन है, स्टैटिक फाइंड करना है, यहाँ पे क्या है, स्टैटिक ब्लॉक। क्या करे इसको भाई, एग्जीक्यूशन करेगा, बताना मैं नहीं यार, एग्जीक्यूशन करेगा किसको, स्टैटिक को। भाई करने आया, रन करने आया, इसके अंदर आएगा, ब्लॉक के अंदर क्या है, मेथड 1 है, इसके अंदर ये मेथड कहाँ है, कॉल हुआ है ना इसमें, ये हमारा यहाँ है, कहाँ है, मेथड 1, हाईलाइट कर नहीं कर रहा है, ऊपर से नीचे वहाँ पे मैंने कॉल किया, इसके अंदर क्या है, आई एम स्टैटिक मेथड 1, उसको प्रिंट करेगा, किया। अब क्या इसके, अब इसके अंदर क्या है,
प्रिंट करने के बाद ये भी है भाई क्या वाई, वाई का अंदर वैल्यू क्या है 200, ठीक है। आप पहले सुनो, पहले सुनो, यहाँ पे क्या होगा वाई, अच्छा यहाँ पे क्या वाई क्या होगा फिर प्रिंट 0 होगा, क्योंकि अभी इस वैल्यू क्या असाइन नहीं किया अभी डिक्लेयर किया है कि वाई क्या है, एक वेरिएबल है, किस टाइप का है, इन टाइप का है, कैसा है स्टैटिक है, ठीक है। और इसके अंदर वैल्यू क्या है डिफॉल्ट 0 है, तो यह क्या होगा यहाँ पे 0 प्रिंट होगा, ये प्रिंट हुआ 0 प्रिंट हुआ। अब करने के बाद क्या होगा इसी मेथड भाई यहाँ पे चला, अब यहाँ पे आएगा सेकंड लाइन मतलब 14 नंबर लाइन पे क्या है आई एम स्टैटिक ब्लॉक, इसको प्रिंट करेगा। करने के बाद क्या है फिर आएगा फिर स्टैटिक को फाइंड करने के लिए हमारा स्टैटिक क्या है यहाँ पे क्या आई एम ये पब्लिक स्टैटिक वाइड स्टैटिक है, इसको क्या करेगा एग्जीक्यूशन करेगा, बट करेगा नहीं कर, क्योंकि ये कॉल नहीं हुआ, हमारा मेथड है, जब कॉल होगा तब उसको करेंगे रन, ठीक। अब क्या बचा है ये स्टैटिक इंट वाई इक्वल 20, अब क्या करेगा अब यहाँ पे एग्जीक्यूशन करेगा, करने में क्या करेगा वाई इक्वल टू यहाँ पे ये वैल्यू वहाँ पे डालेगा, ठीक है। बट मैंने वैल्यू को प्रिंट नहीं कराया है, देखते हैं मैंने जो बताया वही हो रहा नहीं हो रहा, करें प्रिंट। देखो मैंने बताया था ना आई एम स्टैटिक मेथड 1, उसके नीचे वाई थी, जो वाई सिर्फ आइडेंटिफाई हुआ था, वो एग्जीक्यूशन नहीं हुआ था, इसलिए डिफॉल्ट वैल्यू क्या हुआ 0 प्रिंट हुआ। उसके बाद क्या उसके अंदर क्या गया स्टैटिक ब्लॉक के अंदर क्या है आई एम स्टैटिक ब्लॉक हुआ नहीं है भाई। अभी क्या अब थर्ड क्या होगा मेन चलेगा, बट मैंने मेन क्या कुछ कोड लिखा नहीं है भाई, यहाँ समझ में स्टेट एक मिनट, हेलो ध्रुव देखो आसन भाई, देखिए स्टैटिक क्या है कि अगर हमारा स्टैटिक वेरिएबल हो, स्टैटिक ब्लॉक हो, स्टैटिक मेथड हो, क्या करेगा टॉप टू बॉटम आइडेंटिफाई करेगा पहली बात, और सेकंड क्या होगा टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूशन करेगा। करने के बाद थर्ड क्या होगा मेन के अंदर जाएगा, मतलब मेन को पहचानेगा, ठीक है। मेन का तो हमारा थर्ड क्या होगा मेन चलेगा, ठीक। कब लास्ट में थर्ड स्टेप में, फर्स्ट क्या होगा आइडेंटिफाई करेगा, सेकंड एग्जीक्यूशन करेगा। चल लो तो कोई दिक्कत नहीं पड़ी, ठीक। चलने के बाद क्या हमारा थर्ड क्या मैन चलेगा, मैंने आइडेंटिफाई किया वो सबको आइडेंटिफाई किया, सेकंड क्या हुआ सबको एग्जीक्यूशन किया। मैंने क्या किया मैन हमारा वो जो हमारा स्टैटिक मेथड था वो चला था, कॉल हुआ था नहीं, उस स्टैटिक ब्लॉक के अंदर मैंने कॉल किया था, हमारा मेन चला नहीं चला, उससे नहीं मतलब, बट फिर भी हमारा क्या हुआ जो स्टैटिक ब्लॉक था उसके अंदर जो कोड थे उसमें मैंने जो भी कॉल किया था मेथड हमारा चला नहीं चला, जो मेथड कॉल हुआ था वो भी चला, जो स्टैटिक के अंदर कोड था वो भी चला, हमसे मेन से उससे नहीं मतलब है, ठीक। हाँ हमारा क्लास के साथ लोड हो रही है, ठीक। और हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा सॉरी ऑब्जेक्ट जब मेन के अंदर ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हमारा क्या नॉन स्टैटिक को फॉलो करेगा, नॉन स्टैटिक ब्लॉक मेंबर्स को आइडेंटिफाई करेगा कैसे टॉप टू बॉटम, सेकंड क्या होगा टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूशन करेगा, और थर्ड क्या होगा कंस्ट्रक्टर चलेगा, जो कंस्ट्रक्टर हम दिए रहेंगे डिफॉल्ट पैरामीटराइज, गॉट इट। चला उसको देखो यार मुझे नहीं आता नहीं मेरे बस का नहीं कर दिया यार नहीं नहीं आता फिर छोड़ दे मैं लाइट नहीं आता बैटरी लो तो इसको सर बंद कर दीजिए बंद हो जाएगा। पढ़ना है तो शांत रहा करो, कुछ चीज़ें हैं बताने कहाँ गए बोल, ठीक है। हमारे जो हो गया ना अब देखते हैं भाई, अभी तो स्टैटिक अलग हुआ नॉन अलग हुआ, ठीक है। अब हम दोनों साथ में करते हैं स्टैटिक भी और ये ऑब्जेक्ट भी, कि हमारा क्या परफॉर्मेंस होगा। विदाउट ऑब्जेक्ट बनाना कैसे करेंगे भाई, यहाँ पे साथ नहीं चलता है यहाँ पे।
ठीक, मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया है। हेलो शांत रहो भाई, मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक, अब क्या होगा भाई? ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, अब यहाँ पे क्या होगा बताइए? हाँ राजन आप बताइए क्या क्या प्रिंट होगा? अब कोड को देखिए तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब बताइए हमारा कंसोल पे क्या प्रिंट होना चाहिए? हाँ नहीं, प्रिंट क्या होगा अपने माइंड में एनालाइज करिए, उसके बाद मुझे आंसर दीजिए। कोई बोलेगा नहीं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए क्या होगा? आई एम स्टैटिक, चलो मेथड, चलो हो गया। और सेकंड क्या होगा हमारा? चलो जीरो प्रिंट हो गया। भाई कोई बोलेगा नहीं प्लीज यार, बस माइंड में आई एम स्टैटिक ब्लॉक। सेकंड क्या होगा? कोई नहीं बोलेगा भाई, कोई नहीं, माइंड में रखो। आई एम स्टैटिक मेथड 1 हो गया ना? स्टैटिक मेथड 1 10 10 आई एम नॉन स्टैटिक ब्लॉक, देन आई एम डिफॉल्ट। ठीक है, हो गया ना? इतना समझना है भाई। देखो अपने अपने माइंड में एनालाइज करो कि क्या आंसर होना चाहिए। ठीक, इनका सेम है। मैं इसी कोड को करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ। भाई जरा इनको मिलाना भाई। आई एम स्टैटिक मेथड 1 0, आई एम स्टैटिक ब्लॉक, आई एम नॉन स्टैटिक मेथड 1 10, आई एम नॉन स्टैटिक ब्लॉक, आई एम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। राइट है? कहाँ पे? 4 वाला 4 नॉन स्टैटिक और स्टैटिक है, नॉन स्टैटिक। एक मिनट, आई एम नॉन स्टैटिक मेथड 1। हाँ भाई यहाँ पे गलत है। अरे सर नॉन बोला सर। अरे भाई ऐसा कोई स्टैटिक ऑफ लिखा है? चलिए चलिए, मैं दिक्कत हो गया मेरे को। मैं कोड कर रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए भाई। चलिए अच्छा, मैं करता हूँ कुछ डिफरेंस। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। अब देखते हैं इसमें हुआ। हाँ भाई अभिजीत, आप बताइए हमारा कंसोल पे क्या आउटपुट आएगा? भाई साइकिल समझना जरूरी है, साइकिल, तभी तो हम कोड को समझ पाएंगे ना, क्योंकि हमारा सिलेंडियम में कोड ऐसे मनमानी नहीं होता है, एक नहीं होता 100 200 3000 लाइन। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे क्या है क्या नहीं है? अभिजीत बताइए प्लीज। घर वाला सिस्टम कब आएगा भाई? वो घर को छोड़ दीजिए। अब क्लास में है, क्लास को क्या करेंगे हम? क्लास में सब कुछ एनालाइज करेंगे, यहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, अच्छा ये जो मैंने बताया समझाया ना सबको, इसको सबको एनालाइज करना है। ठीक है, सर ये वाला नहीं समझ में, स्टैटिक इज y इक्वल टू 200। कहाँ पे? यही वाला, इसका वैल्यू 0 आई को स्लाइड भी करके बताइए। कौन सा भाई? किस नंबर लाइन? लाइन नंबर कौन सा है? 34। भाई देखो मैंने बताया स्टैटिक बात कर रहे हैं ना, ये स्टैटिक है। स्टैटिक क्या हुआ? टॉप टू बॉटम फर्स्टली आइडेंटिफाई किया सबको कि मैं एक वेरिएबल हूँ, किस टाइप का हूँ, इन टाइप का हूँ, स्ट्रिंग टाइप का हूँ, जो भी हूँ, आइडेंटिफाई किया। और सेकेंड हमारा स्टेप क्या है कि टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूशन करता है। ठीक है, अब सब में किया, कहाँ पे किया? पहले इसको किया,
भाई इसको इसको रन किया, रन करने के बाद क्या इसके अंदर आया, ब्लॉक के अंदर क्या पढ़ा, मेथड 1 एसटी। पढ़ने के बाद कहाँ आएगा, ये मेथड कहाँ हमारा है, यहाँ पे है, ठीक, इस 26 वाले नंबर पे है। अब क्या पहला रन क्या है, आई एम स्टैटिक मेथड 1, ये हमारा क्या प्रिंट हुआ कंसोल पे, हुआ नहीं हुआ। अब प्रिंट होने के बाद जस्ट यहाँ पे क्या था, ए, तो मैंने अभी लिखा है, पहले क्या था ए, अब क्या हुआ, ए के अंदर वैल्यू क्या थी यहाँ पे, सॉरी अब यहाँ पे वाई भी होगा सर, वाई यहाँ मैंने सॉरी ये नहीं है यार, ये है, हाँ वाई। ये क्या है, आई एम स्टैटिक मेथड 1, ये हमारा प्रिंट हुआ। उसके बाद कोड नंबर लाइन नंबर क्या है 28, यहाँ पे क्या है वाई है। अच्छा बताओ, मैंने सिर्फ वाई क्या किया, अभी आइडेंटिफाई किया है, मैंने उसको अभी रन नहीं, हमारा वो लाइन कोड पहुँचा नहीं है, अभी हमारे क्या है 24 नंबर लाइन पे है। यहाँ पे क्या अभी सिर्फ आइडेंटिफाई हुआ क्या कि स्टैटिक क्या है वाई है, मतलब ये इंट हमारा टाइप है कि वेरिएबल है वाई है। अभी वैल्यू इसमें क्या है क्या नहीं, मैंने इसको डिक्लेयर नहीं, मतलब उसको असाइन नहीं किया। क्या हुआ, तो यहाँ पे जब वैल्यू आएगी, यहाँ पे वाई क्या है, डिफॉल्ट वैल्यू क्या हमारा 0 है, हमारा 0 प्रिंट करेगा। प्रिंट करने के बाद कहाँ आएगा, ये ब्लॉक खत्म होगा, खत्म होने के बाद कहाँ पे आएगा, इसी ब्लॉक के अंदर। अब 15 नंबर लाइन क्या है हमारा, एसओपी में क्या है, आई एम स्टैटिक ब्लॉक, उसको प्रिंट करेगा। करने के बाद अब कहाँ स्टैटिक हमारा है, ये सब नॉन स्टैटिक है, ये हमारा है, बट यहाँ पे कॉल हुआ, ये मेथड कॉल हुआ कहीं नहीं हुआ, तो हमारा चलेगा नहीं। अब यहाँ पे क्या है, ये मेथड है, ठीक, ये हमारा चलेगा, कब चलेगा, लास्ट में। क्या इसको भी नहीं आइडेंटिफाई, ये क्या है नॉन स्टैटिक है, हमारे यहाँ पे क्या है स्टैटिक एंड वाई इक्वल टू 200। अब क्या करेंगे यहाँ पे एग्जीक्यूशन करेगा कि इस वैल्यू के अंदर, इस वेरिएबल के अंदर हमारा 200 वैल्यू डाल दो, मतलब साइन कर दिया है कि हमारा इसकी वैल्यू है। आप कहीं प्रिंट कराओ तब प्रिंट होगा हमारा, अब उसमें वैल्यू आ चुकी है ना, तब वहाँ प्रिंट होने के बाद वैल्यू आ रही है, तभी तुम्हारा क्या हो रहा है कि पहले 0 हो रहा है और जब बाद में उसको करेंगे तब। अब देखना, हाँ अब हो गया, ठीक है, एक मिनट, अभी नहीं बता पाए ना विकास, आप बताइए। मैंने अब क्या स्टैटिक को और ऑब्जेक्ट को दोनों साथ में लेके चल रहा हूँ, मैंने कोड इसमें सब किया है इंक्लूड। अब बताओ यहाँ पे कंसोल पे क्या आउटपुट आएगा, भाई हाय कोड को कैसे आइडेंटिफाई करना है, टॉप टू बॉटम करना है ना पहले। एक मिनट आपका भी लिखते हैं, आई एम स्टैटिक मेथड 1 0, आई एम स्टैटिक ब्लॉक, आई एम नॉन, सब लोग माइंड में रखते हो भाई कोड, आई एम नॉन स्टैटिक। ए हेलो ध्रुव काय बोल रहे वाई हो, ध्रुव नहीं, हाँ उसके बाद फिर क्या होगा भाई, अपना अपना एक्टिव लेवल थोड़ा इंक्रीज करो, इसलिए तो है साइकिल। क्या होगा बताओ विकास भाई, जाहिर सी बात है मैंने बता दिया है कि स्टैटिक कैसे फ्लो है और ये ब्लॉक का कैसे फ्लो है भाई, इसका ऑब्जेक्ट का। आने के साथ बताइए, ठीक है अब बताइए क्या आउटपुट आएगा, साइड आ रहे अखिलेश सर, आप बताइए व्हाट विल बी आउटपुट। भाई माइंड में रखो कोड को, माइंड में, मैं पर्सनली बोल रहा हूँ। अरे पीछे वाले कोई है भाई, आशुतोष आप बताइए कि हमारा कंसोल पे क्या आउटपुट आएगा, दिख नहीं रहा है भाई अरे आपको दिख रहा है ना आप लोग को, चलो भाई थोड़ा इसको मर्ज कर दे रहे हैं हम, बताने का बहाना मत ढूंढो, मतलब ये कि हाँ ऐसा है वैसा है। अब बताओ भाई, आप बताओ दिख रहा है, जाए अब बताइए,
एक मिनट चलिए, हम स्टैटिक मेथड ये वाला चलेगा। एक मिनट, आप अपना कोड बोलिए। अरे आउटपुट मुझे बताओ क्या लिखना है, बस अपने माइंड में कोड चलाओ ना। आई एम स्टैटिक मेथड 1 st 0 आई एम स्टैटिक। भाई लड़कियों में सब लोग माइंड में कोड रखो, क्या हो रहा है, क्या होगा फिर। नहीं, मुझे आउटपुट बताओ कहाँ कैसे हो रहा है, आप समझो उसको। मुझे आउटपुट, हाँ आउटपुट क्या आएगा मतलब रन करने के बाद। आउटपुट बताओ यार, क्या चलेगा मुझे बताओ, क्या होगा प्रिंट। नेक्स्ट, आई एम नॉन स्टैटिक मेथड 1 0 फिर 0, क्या होगा फिर 0 हो गया ना। रन करें, आपने 3 बोला, हटा दूं। भाई मैंने ऐसा एकदम बेसिक बताया कि स्टैटिक कब हमारा चलेगा साइकिल, ये नॉन स्टैटिक कब साइकिल चलेगा, उसके यहाँ पे आप बताओ ना। रन करूं, आंसर ये आएगा। क्यों बार बार आप बोल, मैं आपको बोल रहा हूँ भाई। हाँ नहीं, आप बताइए तो, आप क्या आउटपुट आएगा आपका। जितना ये है उतना ही आएगा। रन करें, चलिए रन करता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ, देखना। निकेश, अखिलेश और विकास, आप भी शांत रहो भाई शांत रहो, देखो क्या हो रहा है क्या नहीं। देखिए, आई एम स्टैटिक मेथड 1, ये ऑपरेंड 0 प्रिंट हुआ। आई एम स्टैटिक ब्लॉक, आई एम नॉन स्टैटिक मेथड 1। अब क्या हुआ यहाँ पे 10 प्रिंट हो रहा है और उसके बाद 0 हो रहा है, फिर आई एम नॉन स्टैटिक ब्लॉक, फिर 200 हो रहा है, कैसे हो रहा है। अब बताऊँ मैं, देखना ध्यान से। मैंने सिंपल बताया क्या चलेगा। पहले मैंने बोला जब भाई रन करूँगा तो भाई क्लास हमारा है, कैसे क्या करेगा, जब क्लास लोड करेगा टॉप टू बॉटम स्टैटिक चीज़ों को आइडेंटिफाई करेगा। मैंने ये बोला टॉप टू बॉटम क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है। अब क्या होगा आइडेंटिफाई, ये हमारा नॉन है, इससे नहीं मतलब है, मैंने स्टैटिक की बात की सिर्फ। क्या हुआ, स्टैटिक यहाँ पे है ना, यहाँ स्टैटिक यहाँ पे मेथड 1 कॉल हुआ, इसमें कहाँ मेथड 1 यहाँ पे है ना, ये इसके अंदर आएगा। क्या होगा, आई एम स्टैटिक मेथड 1। चलो मैं इसको लिख दे रहा हूँ ना आपके सामने। आई एम स्टैटिक मेथड 1 st, ठीक है, ये प्रिंट हुआ। अब होने बाद क्या हुआ, ये हमारा क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाना वाई। मैंने सॉरी एक मिनट, प्रिंट नहीं होगा, मैं अभी आइडेंटिफाई कर रहा हूँ ना। तो यहाँ पे क्या है, इसको आइडेंटिफाई किया कि हमारा स्टैटिक ब्लॉक है, ठीक। आइडेंटिफाई करने बाद क्या हुआ, ये हमारा क्या है, पब्लिक स्टैटिक वार्ड मेथड 1 st। इसको आइडेंटिफाई कर रहा है कि मैं क्या हूँ, स्टैटिक मेथड हूँ। उसका क्या होगा, ये इसको आइडेंटिफाई करने में क्या होगा, स्टैटिक इंट वाई क्या है, या आइडेंटिफाई किया कि मैं स्टैटिक वेरिएबल हूँ, जो क्या हमारा वेरिएबल क्या है, वाई है, किस टाइप का, इन टाइप का। बस इसको डिक्लेयर बना कि क्या अभी आइडेंटिफाई किया है। अब क्या करेगा, टॉप टू बॉटम असाइन करेगा। अब कैसे असाइन करेगा, यहाँ पे आएगा स्टैटिक, यहाँ शुरू करेगा, हमारा क्या नॉन है, यहाँ पे स्टैटिक है, इसके अंदर क्या है मेथड 1 st, ठीक है। यहाँ पे क्या करेगा, एग्जीक्यूशन करेगा ये नंबर। करने के बाद क्या हुआ, मेथड 1 चला, चलने के बाद इस जब यार बात कर रहे हो तुम लोग, क्या हुआ इसमें, क्या आई एम स्टैटिक मेथड 1, इसमें कॉल हुआ क्या मेथड 1 st। इसके अंदर आएगा क्या, आई एम स्टैटिक मेथड 1, मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। अब क्या 24 नंबर लाइन पे आके क्या प्रिंट होगा, वाई। समझना बात को। अब
मैंने वाई को भी आइडेंटिफाई और उसको क्या है एग्जीक्यूशन नहीं किया, बस आइडेंटिफाई किया है कि हमारा वाई वेरिएबल है, किस टाइप का है, इन टाइप का है, ऐसा है, स्टैटिक है, बस मैंने ये आइडेंटिफाई इसको पहचाना है, बट हमने अब इसको रन नहीं किया। तो क्या जब यहाँ पे आएगी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, अगर नहीं होगा आप डिबग करके देख लेना, ठीक है। ठीक, यहाँ पे क्या हुआ, हमारा 0 प्रिंट हुआ। अब क्या करेगा, अब इसी लाइन क्या एक चला हमारा कोड, ये कॉल हुआ था चल गया, अब इस 12 नंबर लाइन पे आएगा क्या होगा, एसओपी आई एम स्टैटिक ब्लॉक, आई एम स्टैटिक ब्लॉक, ये प्रिंट हुआ। अब होने के बाद अब क्या, इसमें हमारा क्या है, नॉन है, ये हमारा कंस्ट्रक्टर से मतलब है, हमारा नॉन स्टैटिक का मेथड है, हमारा क्या है, ये स्टैटिक मेथड है, बट ये कहीं कॉल हुआ नहीं, आप कहीं कॉल हुआ नहीं हुआ, क्योंकि हमारा जब कॉल होगा मेथड तभी चलेगा, आपको पता है। ठीक, अब क्या हुआ यहाँ पे, स्टैटिक इंट वाई 200, यहाँ पर मैंने क्या किया, एग्जीक्यूशन कर दिया, क्या कि वाई के अंदर हमारा 200 वैल्यू है। अब हम वाई कहीं पे यूज़ करेंगे, हमारा वैल्यू क्या होगा 200, ठीक है। अब क्या वाई के अंदर वैल्यू आ गई है 200, याद रखना भाई। हमारा क्या हुआ, टॉप टू बॉटम आइडेंटिफाई किया किसको, स्टैटिक को, फिर टॉप टू बॉटम उसको रन किया, करने के बाद थर्ड नंबर हमारा स्टेप क्या है, मेन को पहचानेगा, क्या जेवीएम मेन को। हमारा जब मेन चलेगा, कहाँ मेन हमारा, यहाँ है, जब मेन चलेगा ब्लॉक के अंदर आएगा, आया नहीं आया। अब क्या करेगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना, किसका, इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएशन, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना। जैसे ऑब्जेक्ट बना, आपको पता है क्या करेगा, नॉन स्टैटिक मेंबर्स को टॉप टू बॉटम आइडेंटिफाई करेगा, फिर टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूशन करेगा, और थर्ड क्या होगा, कंस्ट्रक्टर को रन करेगा। ठीक, देखना हमारा क्या है, नॉन को चलाएगा ना, ये क्या है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल है। ठीक, क्या है, इंट ए, इसको क्या आइडेंटिफाई किया कि क्या है, इंट टाइप हमारा है, एक वेरिएबल है, ठीक है, आइडेंटिफाई किया। अब इससे ये क्या है, हाँ सॉरी, हाँ ये क्या हमारा, ये हमारा ब्लॉक है, कैसा ब्लॉक है, नॉन स्टैटिक, क्या लिखा हुआ है, नॉन स्टैटिक ब्लॉक हमारा ब्लॉक है, इसको पहचानेगा, ठीक है। इसके अंदर जो भी कोड है उससे नहीं मतलब, अभी पहचान रहा है बस कि हमारा नॉन स्टैटिक ब्लॉक है। अब कहाँ है पे, हमारा स्टैटिक है, इससे नहीं मतलब है। ठीक, अब क्या, हमारा एक कंस्ट्रक्टर है, इससे नहीं मतलब, ये क्या है, पब्लिक वार्ड मेथड 1, इसमें अभी क्या है, इसको आइडेंटिफाई करेगा कि ये क्या है, आई एम नॉन स्टैटिक मेथड 1, क्या मेथड हमारा नॉन स्टैटिक मेथड हूँ, ठीक है। इसको आइडेंटिफाई किया, करने के बाद यहाँ कहीं दिख रहा है नॉन स्टैटिक, नहीं, यहाँ दिख रहा है, इंट इक्वल टू क्या 20, अभी आइडेंटिफाई किया हूँ, अभी एग्जीक्यूशन नहीं किया कि अब क्या हुआ, टॉप टू बॉटम मैंने आइडेंटिफाई कर लिया है। अब क्या आएगी सेकंड नंबर स्टेप, अब टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूशन करना है, क्या करेगा, अब यहाँ पे इंट एस, क्या है, एस इक्वल टू 10, जो हमारा वैल्यू 10 है, अब क्या इसको असाइन कर देगा, मतलब वैल्यू 10 को डाल देगा कि अब जो भी ए यूज़ करेगा वेरिएबल को, वहाँ पे वैल्यू 10 जाएगी। ठीक है, अब क्या एक अंदर वैल्यू 10 आ गई है। अब क्या होगा, ये नॉन स्टैटिक ब्लॉक है, अब यार इसको भी करेगा एग्जीक्यूशन, किया करेगा कैसे, यहाँ पे करने आएगा, क्या इस ब्लॉक के अंदर आएगा, क्या कॉल हुआ है, मेथड 1, भाई कॉल हुआ तो भाई जाहिर सी बात है उस मेथड के अंदर जाना जरूरी है। क्या हुआ, कॉल हुआ है, इसके अंदर जाएंगे, कहाँ है मेथड 1, ये है हमारा नॉन स्टैटिक मेथड 1, मैंने यहाँ कॉल किया उस ब्लॉक के अंदर, इसके अंदर आगे क्या होगा, आई एम कहाँ गया, आई एम नॉन, भाई देखना, आई एम नॉन स्टैटिक, आई एम नॉन स्टैटिक मेथड 1, इसको प्रिंट किया। अब इसमें आया क्या, ये सब क्या है, ए है, अब देखना ए को फाइंड करो कहाँ है, यहाँ पे है, ये वेरिएबल में क्या वैल्यू है 10, अब यहाँ पे क्या प्रिंट होगी, क्योंकि मैंने वहाँ पे क्या उसको रन कर दिया, अब एक अंदर वैल्यू 10 आ चुकी है, यहाँ पे प्रिंट हुआ। अब क्या हुआ बचा, ये सोफी में क्या है, बी है, अब भी हमारा क्या है, यहाँ पे है, अभी यहाँ पहुँचा है, अभी इसको आइडेंटिफाई सिर्फ किया हूँ, अभी एग्जीक्यूशन नहीं किया हूँ, यहाँ पे क्या होगा 0। ठीक, कहाँ वो, हाँ यहाँ खत्म हुआ, खत्म होने के बाद कहाँ आएगा, फिर इसी ब्लॉक के अंदर, अभी ये कॉल हुआ था ना मेथड 1, अब क्या, अभी ये बचा है 7 नंबर लाइन। ठीक, इस में क्या है, आई एम नॉन स्टैटिक ब्लॉक, आई एम नॉन स्टैटिक ब्लॉक, ये प्रिंट हुआ, ये ना भाई, हाँ आई एम नॉन स्टैटिक ब्लॉक, ये हुआ। अब क्या है 8 नंबर लाइन पे, यह शॉपिंग क्या वाई है, आपको पता है कि वाई क्या है, हमारा वो एजुकेशन हो चुका है, वाई का अंदर वैल्यू क्या है 200। ठीक, यहाँ पे क्या होगा वैल्यू 200 हो गया। अब क्या है हमारा, ये चला,
ये चलने के बाद क्या हुआ, अब हमारा इस तो स्टैटिक चल चुका है, अब नॉन ये हमारा खत्म हो चुका है। अब कहीं नॉन दिख रहा है, ये दिख रहा है पब्लिक वाइड मेथड 1, बट ये कहीं कॉल हुआ है, कॉल नहीं हुआ, तो क्या हमारा एग्जीक्यूशन नहीं होगा। ठीक, हमारा क्या ये स्टैटिक केस नहीं मतलब है। अब देखो यहाँ पे क्या है, इंट b इक्वल टू 20। अब इसको क्या कर रहे हैं, अब इसको यहाँ पे एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। ठीक भाई, क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन कर रहे हैं यहाँ पे। अब क्या हुआ, अब जो b के अंदर वैल्यू क्या होगी, 20 होगी। ठीक, अब ये हमारा सब हो गया टॉप टू बॉटम आइडेंटिफाई और क्या असाइनमेंट हो गया। अब थर्ड क्या होगा हमारा, कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर क्या हमारा ये है, अब ये है क्या है, आई एम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, आई एम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, चला रन। देखना आपके सामने कोड है ना, सब लोग भाई ध्यान से देखना। फर्स्ट क्या है, आई एम स्टैटिक मेथड 1, ठीक है, एस हो गया, वो चला। सेकंड क्या है, जीरो है, जीरो है। सेकंड थर्ड क्या है, आई एम स्टैटिक ब्लॉक, इसमें क्या थर्ड, आई एम स्टैटिक ब्लॉक। फोर्थ क्या है, आई एम नॉन स्टैटिक मेथड 1, आई एम नॉन स्टैटिक मेथड 1। और ये क्या है, फिफ्थ नंबर 10 है, 10 प्रिंट हुआ, जीरो है, जीरो हुआ। आई एम नॉन स्टैटिक ब्लॉक, आई एम नॉन स्टैटिक ब्लॉक प्रिंट हुआ। अब क्या है, ये नंबर 200 है, और लास्ट में क्या है, आई एम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। भाई जो मैंने लिखा था वही सेम प्रिंट हुआ है, सही है ना। कैसे हो रहा है कि हमारा स्टैटिक चल गया, पहले टॉप टू बॉटम आइडेंटिफाई किया, फिर असाइनमेंट किया, फिर लास्ट में क्या हुआ, मेन मेथड को चलाया। अब चलाने के बाद ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट बनने के बाद क्या हुआ, अब टॉप टू बॉटम क्या करेगा, नॉन स्टैटिक चीज़ों को आइडेंटिफाई करेगा, आइडेंटिफाई टॉप टू बॉटम करेगा, करने के बाद फिर टॉप टू बॉटम उसको एग्जीक्यूशन करेगा, करने के बाद थर्ड क्या होगा, हमारा कंस्ट्रक्टर चलेगा। ठीक, आया समझ में, किसी को डाउट? आपको सर ने बताया कि अब कंस्ट्रक्टर भी क्या है, वो लोडेड हो सकते हैं, पैरामीटराइज। हम बना जो हम पैरामीटराइज देंगे वो हमारा प्रिंट होगा। बट यहाँ पे क्या एक सिंपल बेसिक चीज़ें हैं जो हमारा एक फ्लो चल रहा है कि हमारा क्या कैसे होना चाहिए। ठीक, किसी के पास क्वेरी हो पूछ सकता है वो। ठीक है, चलो हम इसको इतना रखते हैं ना, फिर मैम पढ़ाएंगे आगे।